एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम दुनिया बदल रहा है। आने वाला युग एआई का युग होगा। ये लाइफ इतनी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल कर देगा कि किसी ने सोची ना होगी। साल 2016 में इंडिया में एआई ने अपना कदम रखा। पहले फोटोशॉप की मदद से रियल दिखने वाली फेक फोटोज को बनाया जा सकता था, जिसमें घंटों लग जाते थे। लेकिन अब ये काम एक क्लिक से पॉसिबल है। सिर्फ एक क्लिक करो, किसी की भी फोटो पे तो फेस पे स्माइल लगाई जा सकती है। एक क्लिक से बाल बड़े या छोटे किए जा सकते हैं। ये सब नकली फोटो दिखने में बिल्कुल असली लगती हैं। आप चाहो तो इन फोटोज को बॉर्डर्स के बाहर एक्सपेंड भी कर सकते हो। एआई चाहे तो मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ इसे अपने आप समझकर इंग्लिश सबटाइटल्स डाल सकता है। मैं अगर चाहूँ तो अपनी आवाज बदल के कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपना फेस बदल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं जो अब हिंदी बोल रहा हूँ इसे किसी और भाषा में भी बदल सकता हूँ। ये सब मैं आसानी से कर पाऊंगा एक क्लिक से, सिर्फ एआई की मदद से। मैं चाहूँ तो पेंटिंग्स और एनिमेशंस को एक सेकंड में बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ लॉर्ड हनुमान फ्लाइंग इन द एयर अल्ट्रा एचडी एक पेंटिंग बना के दो। कुछ ही सेकंड्स में मेरे सामने 8 अलग अलग फोटोज के ऑप्शन आ जाते हैं हनुमान जी की पेंटिंग्स के। मार्वल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज एआई का यूज कर रही हैं अपने टीवी शोज और मूवीज को बनाने के लिए। Amazon की कंपनी के ओनर जेफ बेजोस का कहना है कि वो एआई का इस्तेमाल करेंगे पूरी की पूरी बुक्स को लिखने के लिए और अपनी वेबसाइट पर सेल करेंगे। आप खुद ही देख लो, एआई आज की तारीख में ही इतना कुछ कर पा रहा है। आपकी ईमेल्स का ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपके लिए ईमेल्स लिखना, आपकी स्टडी में हेल्प करना, काम में मदद करना, आपको हेल्थ एडवाइस देना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन के रहना। इतना ही नहीं, एआई और क्या क्या कर सकता है ये सब इस छोटी सी वीडियो में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। आज के दिन हम सब अपने आसपास एक नई रेवोल्यूशन देख रहे हैं। सब बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब चीज़ों पर असर पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है। स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने का तरीका बदलने वाला है। पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है। मिलिट्री वॉरफेयर बदलने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड की, फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड वाली वीडियो के पार्ट 2 की। और इसी के साथ चलिए साइंस से थोड़ा आगे चलते हैं और सफ़र करा के लाते हैं आपको फ्यूचर की दुनिया का और 2050 के बाद का। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. The machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans, just like a global nuclear war was. जैसे कि मैंने पहले बताया, एआई को आए हुए 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों का इस पर ध्यान पड़ा तब जब चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, LLM। इसका एक बड़ा एडवांटेज है कि ये इंसानों के बात करने के तरीके को बड़े अच्छे से इमिटेट करता है। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, इसके सॉफ्टवेयर को भी वैसे ही सेम बनाया गया है और ये वैसे ही हमसे बात करता है। चैट जीपीटी को बनाया गया है ओपन एआई नाम की एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। स्टैटिस्टा का ये एक चार्ट बताता है कि 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे, ट्विटर को 2 साल का समय, फेसबुक को 10 महीने का, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का और चैट जीपीटी इस माइलस्टोन को सिर्फ 5 दिन में पूरा किया। ये कमाल कैसे हुआ आपको खुद पता चल जाएगा जब आप इसको यूज़ करके देखोगे। इसका वर्जन 3.5 फ्री टू यूज़ है, बस आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है ओपन एआई की वेबसाइट पर जाकर। इससे कुछ भी सवाल पूछ के देखना, जो जवाब मिलेंगे उसे सुन के खुद चौंक जाओगे। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई इंसान बैठा है जो जवाब दे रहा है, एक ऐसा इंसान जो सब जानता है। इससे जो मर्जी सवाल पूछ के देखो, एक्यूरेसी 100% मिलेगी।
ओपन एआई की ये कमाल की टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की थी कि इसको देखकर बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने खुद के चैटबॉट्स लॉन्च करे। जैसे गूगल ने गूगल बार्ड लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई, इवन माइक्रोसॉफ्ट और बिंग दोनों पार्टनर्स ही हैं। स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया और ये ही नहीं, और भी बहुत सारी कंपनी स्क्वायरा, डुओलिंगो और एयर इंडिया ने भी एआई को इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपने सिस्टम्स में, या फिर इन्होंने अनाउंस किया है कि ये जल्दी ये करने वाले हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी इतनी हेल्पफुल और एडवांस है तो बड़े बड़े लोग लाइक इलॉन मस्क ये क्यों कह रहे हैं कि एआई की डेवलपमेंट को हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए। पहला खतरा जॉब्स को लेकर है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, एआई सब कुछ कर सकता है तो क्या ये लोगों का काम नहीं खा सकता। इतिहास के पन्नों में पीछे जाकर अगर देखें तो ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसका असर जॉब मार्केट पे बहुत बुरा पड़ा है। स्मार्टफोन्स के आने से लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर्स की जॉब गायब हो गई। जब गाड़ियां आई तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले लोगों की नौकरियां खत्म हो गई। एटीएम के आने से बैंक में जो बैंक टेलर्स जो कैश ट्रांजैक्शंस करवाते थे वो भी खत्म हो गए। ऑनलाइन वेबसाइट्स के आने से बुकिंग क्लर्क्स की नौकरियां चली गई। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से असेंबली लाइन वर्कर्स की जॉब्स चली गई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो खतरा है वो इन सब से बहुत बड़ा है, जिसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। पहला ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ एक सेक्टर पे नहीं बल्कि हर फील्ड में देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव लोगों की जॉब्स भी रिस्क पे हैं। लोगो डिजाइनर्स और म्यूजिशियंस की नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन से एआई सॉफ्टवेयर्स इमेज जनरेट करके आपको दे सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आपको लोगो और ग्राफिक्स बना के दे सकते हैं। दूसरा, म्यूजिक। आप खुद ही देखिए गूगल का म्यूजिक मॉडल। टेक्स्ट में आपको फॉर एग्जाम्पल लिखना है कि मुझे बेला चाओ गाना सुनना है सिर्फ गिटार पे, या सिर्फ ड्रम और फ्लूट का इस्तेमाल करके मुझे ये ट्यून सुननी है, या फिर कोरस में ट्यून सुननी है, या फिर पियानो पे। आने वाले टाइम में म्यूजिक जनरेट करना इतना आसान होगा कि आपको बस लिखना है कि किस तरह का म्यूजिक आप सुनना पसंद करेंगे। दूसरा बड़ा कारण ये है कि एआई का जिस भी सेक्टर पे असर होगा वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, और ये सब बहुत तेजी से होगा, और जिस जगह पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा वहाँ की करोड़ों नौकरियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर पुरानी नौकरियाँ जाएंगी तो बहुत नई भी आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ वर्क 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी एआई की वजह से पूरी दुनिया में। लेकिन इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि 97 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट भी होंगी। मतलब कि एआई जॉब किलर बिल्कुल भी नहीं है, ये जॉब कैटेगरी किलर है। नई नौकरियां जो भी आएंगी उसे रिक्वायरमेंट्स के तौर पे एआई की स्किल नीडेड होंगी। लाइक ग्राफिक डिजाइनर की जॉब गई कि लोगो बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान चाहिए होगा जो एआई को इंस्ट्रक्शंस दे पाए कि किस तरीके का लोगो बनाना है। एक कहावत है कि द एआई वॉन्ट टेक योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग एआई विल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी आपकी नौकरी नहीं खाएगा। ऐसा इंसान जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना आता है वो जरूर खाएगा। जिसका मतलब है कि हमें एआई में जल्दी अडेप्ट करना होगा। जितना जल्दी हो सके हमें अपने आप को नई दुनिया के साथ बदलना होगा। जब एकदम की बात है दोस्तों, 2022 में इंडिया का लिटरेसी रेट 77% है। मतलब 23% लोग हैं पूरी दुनिया में जो ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट्स देखिए जरा, जो कंप्यूटर लिटरेसी के कुछ नंबर्स बताती है, जिसमें लिखा हुआ है कि 60% पॉपुलेशन इंडिया की जो 15 से 29 की एज में है उन्हें कंप्यूटर तक यूज़ करना नहीं आता। 75% इंडियंस अटैचमेंट के साथ किसी को ईमेल्स नहीं सेंड कर सकते। आप खुद ही सोचो उन लोगों को जॉब पे कैसे रखा जा सकता है जिन्हें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तक नहीं है।
23% लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, 70% लोगों ने कंप्यूटर का यूज़ करना नहीं सीखा। अब जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं सीखेंगे वो फिर से पीछे रह जाएंगे। जैसे आजकल जॉब चाहिए तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, वैसे ही आने वाले टाइम में उसे ही जॉब मिलेगी जो AI की बेसिक नॉलेज रखता होगा। जॉब मार्केट के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम पे भी पड़ेगा। आपको याद होगा कि स्कूल में टीचर्स कहते थे कि कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर्स का यूज़ ना करो, हमेशा तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं होंगे कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अब तो हमारे पास कैलकुलेटर तो क्या, पावरफुल स्मार्टफोन्स भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं कैलकुलेशंस के लिए। और अब तो AI भी हमारे पास अवेलेबल होगा। ChatGPT जब नया आया तो स्टूडेंट्स ने सबसे पहले इसका यूज़ किया होमवर्क्स में चीटिंग करने के लिए। बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको जो ये बताते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत गलत बात है, क्योंकि असाइनमेंट्स और इन सभी चीज़ों से जो स्किल्स और नॉलेज मिलेगी वो किसी काम की नहीं रहेगी। ChatGPT को स्टडी में सीखने के लिए इसका अच्छा यूज़ भी किया जा सकता है। जापान ने इसका गुड यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिया है। वहाँ गाइडलाइंस दी गई हैं कि स्कूल में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे ना किया जाए, क्योंकि वर्कलोड को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कंसेप्ट्स को और टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए, लाइक इंग्लिश लर्निंग और एक्यूरेट चेकिंग के लिए। लेकिन जापान में AI का इस्तेमाल चीटिंग के लिए करना मना है। इसी के साथ तीसरा AI का सबसे बड़ा खतरा पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल अगर पॉलिटिक्स में किया जाए तो ये बहुत नुकसानदायक होगा तो क्या, ये पहले भी किया जा चुका है। साल 2016 में जब AI इतना एडवांस भी नहीं था, तब मशीन लर्निंग का यूज़ करके फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डाटा स्कैंडल में फेसबुक में पड़े लोगों के डाटा का गलत यूज़ किया गया। मशीन लर्निंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, उसका इस्तेमाल करके अलग अलग वोटर्स को अलग अलग मैसेजेस पहुंचाए गए। पहले लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स को देखा गया और उनको जज किया गया कि उनको कैसी चीज़ें पसंद हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। फिर उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई गई। साल 2016 में जब USA के प्राइम मिनिस्टर जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और ब्रेक्सिट का वोट जो UK में हुआ था, ये दो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स थे इसके सबसे पहले यूज़ के। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग एनवायरनमेंट को लेकर चिंतित थे उन्हें ये एड्स दिखाई गई कि द यूरोपियन यूनियन विल ब्लॉक्स आवर एबिलिटी टू स्पीक एंड प्रोटेक्ट पोलर बियर्स। कुछ लोग थे जिन्हें फॉरेनर से बहुत डर लगता था, उन्हें यह दिखाया गया कि कैसे यूरोपियन यूनियन में रहने से वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलेगा टर्की को। ये एक झूठ था, क्योंकि आज तक वीज़ा फ्री ट्रैवल नहीं मिला है। इन सब चीज़ों के डर से सब लोगों ने ब्रेक्सिट को वोट दिया। सारे लोगों को उनके पर्सनल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अलग अलग एड्स दिखाई गई मशीन लर्निंग की हेल्प से, और इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव भी आए। ये तब की बात है दोस्तों जब AI इतना एडवांस भी नहीं था। आज के दिन जब इंडिया में रेसलर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे, तब रेसलर्स की इमेज को बदनाम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। रेसलर्स ने अपनी एक फ़ोटो क्लिक करके जब ट्विटर पर अपलोड की, जब उन्हें डिटेन कर लिया गया था पुलिस द्वारा, किसी IT सेल वाले बंदे ने इनकी फ़ोटो को मॉर्फ किया और एक मुस्कान डाल दी चेहरे पर। बहुत सारे लोग तब बेवकूफ़ बन गए कि इस फोटो को देखकर कि कैसे ये रेसलर्स खुशी खुशी जा रहे हैं पुलिस के पास कि इनका कोई एजेंडा है यहाँ पर। फोटो को ऐसे मॉर्फ किया गया कि इसको बनाने में तो 1 सेकंड लगा, लेकिन पहचानने में मिनटों। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए, सबके फेस पे जो स्माइल है वो सेम है, दांतों के स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया गया है। ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स को कोई नोटिस नहीं कर पाता। दोस्तों, AI का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। इसी प्रोपोगेंडा और फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया जा सकता है। मीडिया के आर्टिकल में लिखी ये लाइन इस इंसिडेंट का बहुत अच्छे से वर्णन करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सेव डेमोक्रेसी अनलेस इट डिस्ट्रॉय इट फर्स्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेमोक्रेसी को बचा सकता है अगर ये उसे पहले ही ख़त्म ना कर दे तो। और दोस्तों, AI का बुरा यूज़ लोग आज के दिनों में बहुत बड़े स्केल पर कर रहे हैं।
इस ट्वीट को देखिए जरा। इस ट्वीट को लिखने वाला इंसान कहता है कि कैसे ये एक आदमी से मिला जो टिंडर जैसी डेटिंग ऐप्स पर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है एआई का इस्तेमाल करके। वो लड़कों के मैसेजेस का रिप्लाई करता है एआई का यूज़ करके, उनसे बात करता है और फाइनली पैसे मांगता है बात करने के। और ये स्कैमर करीब 12 लाख महीने के कमा रहा है ये स्कैम करके। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। चैट जीपीटी का यूज़ करके आज के दिन लोगों से फ्रॉड करने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। पहले जो स्कैम्स होते थे ईमेल्स के द्वारा तो आसानी से पकड़ा जा सकता था क्योंकि उनकी ग्रामर बड़ी वीक होती थी, लेकिन जब एआई लिखेगा तो एक भी गलती पकड़ना नामुमकिन होगा। आज के दिन जो भी फ्रॉड्स लोगों के साथ हो रहे हैं वो हो रहे हैं वॉइस बेस्ड स्कैम्स। फ्रॉड लोग इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ों को मिमिक कर देते हैं एआई की हेल्प से, फिर कॉल करके पैसे की मांग करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका फैमिली मेम्बर ही आपको कॉल कर रहा है। MCF ऐप के रिसर्चर्स ने पूरे 2 वीक लगाए इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इस रिसर्च में उन्होंने फाउंड किया कि ऐसे दर्जनों वॉइस फ्री टूल मिल जाएंगे इंटरनेट पर। इन्हें इस्तेमाल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और सिर्फ 3 सेकंड की ऑडियो से एक क्लोन्ड वॉइस बना सकते हैं जो 85% वॉइस मैच करती है ओरिजिनल आवाज़ से। रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि ये एक्सेंट्स को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, चाहे आपका एक्सेंट किसी भी कंट्री का क्यों ना हो। एक और स्टडी जो इनके द्वारा ही की गई है उसमें ये लिखते हैं कि लगभग 83% इंडियन विक्टिम्स रह चुके हैं इन एआई वॉइस स्कैम्स के। उन्होंने अपने पैसे भी खोए हैं और आधे से ज़्यादा लोगों ने 50,000 से ज़्यादा पैसे खोए हैं इनमें से। ये स्कैम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखे गए हैं। ABC की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर हाय मम का स्कैम देखने को मिला। 11,000 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस को इन्होंने लूटा और 2022 में $7.2 मिलियन कमाए इन स्कैम्स से। अगर इन स्कैम से बचना चाहते हो तो एक ही तरीका है दोस्तों, जितना हो सके उतनी तेज़ी से लोगों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवेयरनेस फैलाई जाए। लोगों को बताया जाए एआई क्या चीज़ है, कैसे इससे फ्रॉड किया जा सकता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, पर आप भी मेरी हेल्प कीजिए। फालतू मीम्स की बजाय ऐसी वीडियोस शेयर कीजिए जो लोगों में अवेयरनेस फैलाती हैं। आने वाला समय और भी ख़राब होने वाला है क्योंकि लोग अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेट और अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट फ्रॉड्स और स्कैम्स देखने को मिलेंगे। आने वाला टाइम सब खत्म करने वाला है। अभी तो एआई स्क्रीन के पीछे है, सोचो अगर ये स्क्रीन से बाहर आकर फिजिकल दुनिया में आ गया तो क्या होगा। बोस्टन डायनामिक्स जैसी कंपनीज ऑलरेडी ऐसे रोबोट्स बना चुकी हैं जो इंसानों की तरह सब कुछ कर सकते हैं। ये है उनका लेटेस्ट रोबोट एटलास जो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्ट कर सकता है, लकड़ी का फट्टा उठाकर खुद रख सकता है, रास्ता ढूंढ सकता है ऊपर से जाने का, फिर ऊपर मौजूद ह्यूमन वर्कर की मदद कर सकता है। इमेजिन करो अगर इन रोबोट्स को चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट किया जाए तो क्या होगा। इनकी एफिशिएंसी इंसानों से 100 गुना ज़्यादा होगी। ना इन्हें सोने की ज़रूरत है, ना इन्हें कुछ खाने की ज़रूरत। आप अब इस एक ह्यूमनॉइड रोबोट अमीका को देखिए, चैट जीपीटी की 4.0 वर्जन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड। ये इंसानों की तरह, बड़े आम इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, वो भी काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से। By the way, you stink. Excuse me? What do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. एक खतरा और भी है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का भी। क्या होगा अगर ये रॉबोट्स इतने इंटेलिजेंस बन गए कि इंसानों से ये हर काम में बेहतर हो गए। इसमें अभी काफ़ी साल लगेंगे वैसे, लेकिन इसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़े बड़े रिसर्चर्स का कहना है कि इनके अपने वर्शिप बनेंगे, नए रिलीजन्स क्रिएट होंगे आने वाले टाइम में। एक महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी वो इंसानों को आसानी से ख़त्म कर सकती है। अगर आप स्टीफन हॉकिंग के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं और उनकी फ्यूचर को लेकर प्रेडिक्शंस को जानना चाहते हैं तो आई बटन पर गिवन वीडियो को जरूर देखिएगा। और अभी के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें अडेप्ट हो जाएं। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एआई का इस्तेमाल हम सही चीज़ों में भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं और बुरे करके ख़राब भी। बाकी इसका इस्तेमाल आपके हाथों में है,
आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका यूज़ कैसे करते हैं। बाकी सावधान रहें और पार्ट 3 की थोड़ी सी वेट करें। एक और बात कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब बदलाव 2050 में ही आएंगे, पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी, और वैसे आने चालू तो हो ही गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी।